गांधी परिवार के राजनीतियों को आप देखिएगा तो जब पिछली बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा तो रायबरेली में स्मृति ईरानी से वो हार गए और वायनाड से अब जीत गया। दोबारा जब चुनाव हुआ तो भी वही चीज सेम, वायनाड को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वायनाड ने उस समय उनका साथ दिया जब रायबरेली वाले लोग थोड़ा रुष्ट हो गए थे उनसे। और जब दोबारा अमेठी से हारे थे, हाँ अमेठी से तो वायनाड से जीते थे। इस बार भी वही चीजें दोहराई गई और आपको वायनाड उनको अंततः छोड़ना पड़ा। तो एक तरह से सेफ सीट भी कहा जाए या किसी तरीके से, अब वहां से अगर आप बिल्कुल छोड़ देते तो कहीं ना कहीं जो देखिए गांधी परिवार के प्रति जो वोटिंग पैटर्न होता है थोड़ा सा, चाहे कोई भी हारे जीते, अमेठी रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का ही माना जाता रहा और है भी। थोड़ा बहुत कभी कभी चीजें बदली, लेकिन उन सब चीजों से भी तो एक तरह आखिर क्यों ऐसा रहा, क्योंकि जो गांधी नाम से लोग वहाँ जुड़े रहे, पुराना रहा, इंदिरा गांधी लड़ी, संजय गांधी लड़े, ये सब लड़े, तो लोगों का एक अपना जुड़ाव रहा। वायनाड भी उसी तरीके से राहुल गांधी ने सोचा कि इसको कांग्रेस पार्टी ने सोची कि उसको वैसे ही तब्दील किया जाए। और वायनाड सीट एक साउथ में भी है, केरला में भी है। केरला में भी कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, वामपंथी सरकार है। तो एक तरह से एक स्टेट में एक प्रेजेंस होना चाहिए। तो इस कारण से प्रियंका गांधी को वहां से उन्होंने चुनाव लड़ाया और वो जीतना तो तय था, जीत के आ भी गई और संसद में एंट्री भी हो गई, भाई बहन दोनों। नहीं तो सवाल ये है कि अब क्योंकि प्रियंका राजनीति में आ गई, देखा हमने जब प्रियंका गांधी ने संसद में पहली स्पीच दिया था, बड़े जबरदस्त स्पीच था जिसमें उन्होंने ऐसे पीएम मोदी पर अटैक किए कि उन्होंने कहा कि भाई अपने काम तो गिरा नहीं रहे हैं और उल्टा नेहरू को हर चीज के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, इतिहास को कब तक दोष देते रहेंगे। तो इंदिरा गांधी मतलब इतना, एक तो लगातार कहा जा रहा था कि इंदिरा अक्स प्रियंका में दिख रहा है, और प्रियंका का जो उस दिन जानदार भाषण था वो सबका मन मोह लिया। देखिए राजनीति में प्रियंका कोई नई नहीं है। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी शुरुआती दौर में जब राजनीति करती थी तो भी राजीव गांधी के साथ उनका हर चुनाव कार्यक्रम में या रैली में शामिल, सोनिया गांधी कई रैलियों में भी शामिल हुआ करती थी। तो प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ कई रैलियों में जाती थी और जब सोनिया गांधी नहीं जा पाती थी अपने चुनाव प्रचार में तो उनका चुनाव प्रचार का जिम्मा जो है वो प्रियंका गांधी ही संभालती थी। तो राजनीति में बोलना, लिखना, पढ़ना या राजनीति में जो चाल चलन था तो वो तो प्रियंका गांधी में बहुत पहले से ही है। था तो